हेलो फ्रेंड्स, हाय। 555 शक्ति चैनल में आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी सभी प्यारी सोल सिस्टर्स यानी सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक के बारे में सभी डिवाइन फेमिनाइंस को ज़रूर जानना चाहिए। द टॉपिक इज़ कि मैस्टुरेशन पीरियड टाइम में आपको इनर वर्क करना है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे डीएफ्स जो हैं इस वक्त पे कोई भी पूजा साधना या और कोई भी इनर वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पे फेमिनाइंस का ऑरा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। प्रॉब्लम्स आती हैं और क्यों आती हैं, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और बात करेंगे कि आप अपने इनर वर्क में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि फेमिनाइंस आप लोग बचपन से ये सुनते आए हैं कि इस टाइम पे पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान को नहीं छूना चाहिए, या हम लोगों को अलग रहना चाहिए। अब जैसे टाइम में वेरिएशन आता जा रहा है, अब लोग बहुत सारी मान्यताओं को अब नहीं मानते हैं, या अब बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं, जो कि एक तरह से सही भी है। लड़की को इस टाइम पे पूरी तरीके से सेपरेट तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे होंगे, तो अवेकनिंग के स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे भी वीक होते हैं। इसलिए आप पे डीमंस अटैक, साइकिक अटैक्स और जो डार्क एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट होता है वो हमेशा आपके आसपास रहता है। जब आप अवेकनिंग के स्टार्टिंग दौर से गुजर रहे होते हैं, तब आपका ऑरा वीक होने की वजह से इनका इफ़ेक्ट आपको साफ साफ महसूस होता है। इसलिए आपको मेडिटेशन, चक्रास और कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि डार्क एंटिटीज़ आपको मैनिपुलेट ना कर पाएँ, आप पे इफ़ेक्ट ना डाल सकें। लेकिन फ्रेंड्स, जब पीरियड का टाइम आता है तो डीएफ्स के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि इस टाइम पे उनका ऑरा और भी ज़्यादा वीक एंड सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए डार्क एंटिटीज़ इस टाइम पे आसानी से डीएफ्स को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब डीएफ्स आप नोटिस कैसे कर सकती हैं कि ये डार्क एनर्जीज़ का ही इफ़ेक्ट है, तो इसके लिए आप ध्यान से सुनिए। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हैवी ब्लीडिंग्स की। पेन भी कई बार नॉर्मल से अधिक होता है। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन और टायर्डनेस फील होना, वीकनेस फील होना, और आपके ड्रीम्स में डीमंस अटैक का होना, जो कि ड्रीम्स के माध्यम से आपकी एनर्जी को स्टील कर लेते हैं। इस टाइम पे डार्क एनर्जीज़ के द्वारा आपका माइंड भी काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। इस वजह से आपको साइकिक अटैक्स भी हो सकता है, जैसे कि आप अचानक किसी से लड़ाई कर लें। एंगर का इशू जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बाहर निकल के आता है। आपको कोई इनर वर्क करने का मन नहीं करेगा, आपको पूरा दिन सोने का मन करेगा, बॉडी पूरी हैवी हैवी सी लगती रहेगी। आपको ये फील होगा कि नॉर्मली जैसा आपके साथ पहले होता था उससे कुछ ज़्यादा ही पेन, ज़्यादा ही एंजाइटी आपको फील हो रही है। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे आप अपने ड्रीम्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आपको लूसिड ड्रीम्स आते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके ऊपर साइकिक अटैक या किसी भी प्रकार का डीमन अटैक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात कि आप किस तरीके की सिचुएशंस फेस करते हैं उस टाइम पर, और अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है और डीमंस अटैक्स भी होते हैं। आपको पूरे दिन इतनी टायर्डनेस फील होगी कि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो आपको इस टायर्डनेस को, इस हैवी एनर्जी को रिमूव करने के लिए क्या करना है, अब मैं ये बताने वाली हूँ। इसके लिए सुबह सुबह आप ऑरा क्लिनजिंग बाथ ले सकते हैं। अपने ऑरा को क्लींस करने के लिए आप सेंधा नमक को पानी में डालकर उससे नहाएं। सेंधा नमक से नहाने से आपका ऑरा क्लींजिंग होता है। और ऑरा क्लींजिंग का दूसरा मेथड है सन बाथ। 10 मिनट या 20 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो, आप सन की एनर्जी में जाके सन बाथ लें और सिंपल सन से प्रेयर करें कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को वो अपने अंदर सोख लें और आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें। उसके बाद आप फील करें कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी धुएँ के रूप में बाहर जा रही है और आपका शरीर ब्राइट हो रहा है। और तीसरा एक ये मेथड है कि आप अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। ऑरा लॉक करने का बहुत सिंपल मेथड होता है फ्रेंड्स। मेडिटेशन में बैठ के सिंपल एक क्रॉस का निशान बनाना होता है। इसकी मेथड आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सर्च कर लीजिएगा, सिंपल वीडियो में आपको करके बता देंगे कैसे करते हैं ऑरा लॉक। जो फोर्थ मेथड है, आप अपने एंजल से प्रे करके एंजल प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अपने गार्जियन एंजल से सिंपल प्रेयर कर सकते हैं कि 24 घंटे के लिए आपके ऑरा को
प्रोटेक्शन दे। इसे एंजल प्रोटेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। सिंपल आप प्रेयर करते हैं तो आपको एंजल प्रोटेक्शन मिल जाती है। जितने टाइम के लिए आपने कहा होगा उतने टाइम के लिए आपको एंजल प्रोटेक्शन दे दिया जाता है, जिससे कि आप डीमन अटैक, साइकिक अटैक से बच जाते हैं। इन सब से बचने का जो 5वां मेथड है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपके ऑरा को तो वीक होने से बचाता ही है, साथ आपके ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग भी कर देता है। वो है फ्रेंड्स अजपा जाप। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, चक्रास नहीं कर सकते, और अगर कोई भी इनर वर्क करने में आप कैपेबल ना भी हो, आपने एंजल प्रोटेक्शन ना लिया हो, मतलब कुछ भी ना किया हो अगर आपने, तो भी अगर आप अजपा जाप करना शुरू कर देते हैं तो आपको कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़ टच नहीं कर सकती। तो अजपा जाप कैसे करते हैं फ्रेंड्स? सिंपल कोई मंत्र है, जैसे आपके गुरु का ही कोई मंत्र है, ओम नमः शिवाय हो गया, या जैसे मेरे साईं का मंत्र ओम साईं राम हो गया। तो इस मंत्र का आधा पार्ट सांस अंदर लेते समय बोलें और आधा सांस बाहर छोड़ते हुए बोलें। मतलब आधा मंत्र सांस अंदर लेते हुए बोलें और आधा सांस बाहर छोड़ते हुए बोलें। अगर इस तरीके से आधा आधा मंत्र बोलना भी अगर आपसे पॉसिबल ना हो सके तो आप सिंपल नाम जप कर सकते हैं। नाम जप मतलब कि जैसे मेरे साईं बाबा हैं तो मैं सिर्फ ओम साईं, श्री साईं इस तरीके से बोलती रहती हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने इष्ट का नाम कॉन्टिन्यूसली दिन भर रिपीटिवली लेते रहें। ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का नाम आपको हाई वाइब्रेशन में भी लेके जाता है और आपके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फ्रेंड्स, मैंने डिटेल में बताया कि नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। टोटल 5 मेथड बताया मैंने। अब मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कि जो आप डेली इनर वर्क करते हैं उनमें से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें कि कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, कोई योगा पोजेज ना करें, प्राणायाम में सिर्फ अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका ना करें, कपालभाति भी ना करें। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे पूजा पाठ के जो भी रिचुअल्स हैं उनको करने की परमिशन नहीं होती है हमें। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इस टाइम पे भगवान के मंदिर में नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अब टाइम बदल चुका है और अपना सब लोग अलग अलग थॉट इसके बारे में रखते हैं। लेकिन मैं जो चीज़ फॉलो करती हूँ, मैं अपने